ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। यानी कुछ सिचुएशन दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है कि आपको ये बताना है कि ये सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो चलो देखते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यानी ये कह रहा है कि एक टैक्सी का फेयर हर किलोमीटर के बाद, जबकि फेयर फिक्स फेयर है ₹15 और हर किलोमीटर के बाद यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 और उसके बाद फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर दैट इज ₹8 प्लस होता चला जाता है हर किलोमीटर में। तो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट किलोमीटर यानी मानो कि लेट टोटल फेयर, अब देखो लेट क्या करना है, ऐसे ही देखो कि फर्स्ट फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज हाउ मच, दैट इज ₹15। ओके, यानी कि ए हो जाएगा, यानी A1 कह लो कि ए हो जाएगा कितना, दैट इज ₹15 यानी फर्स्ट। उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 प्लस होता चला जाता है। तो यानी कि अगर ये A1 है, ठीक है, A1 इक्वल्स 15 है, तो A2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, दैट इज 15 प्लस 8 यानी कि ये हो गया कितना, ₹23। और A3 क्या हो जाएगा, दैट इज 23 प्लस 8, ये कितना हो गया 31। इसी तरह से A4 क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ किलोमीटर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 प्लस 8 यानी हर में ₹8 प्लस होता चला जाएगा, दैट इज 39। तो यहां पे जो सीरीज बन के आ रहा है वो कैसा आ रहा है कि 15, 23, 31, 39। ठीक है, यानी कि आप देखो कि इसमें D कांस्टेंट है कंसेक्यूटिवली, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, इसमें D कांस्टेंट है, D कितना है, यानी कि 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, दैट इज 8। देखो, और 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा, ये भी 8। सेम, यानी कि आप देख सकते हो कि सब में 8 का डिफरेंस है, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल्स क्या, A3 माइनस A2, यानी AP होने का कंडीशन ये है कि A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2, है ना, ऐसा हो रहा है। इफ सो विल राइट, सो दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन AP। यहां पे ये AP फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ऑफ एट अ टाइम। यानी कि वैक्यूम पंप क्या करता है कि एक बार में 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर रिमूव करता है। पॉइंट इट, रिमेनिंग एयर रिमूव करता है कि अगर आप किसी को x मानते हो, मान के चलो पहले से ही वहां पे कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, तो उसमें से 1/4 रिमूव करता है और फिर जितना बचता है उसका 1/4 करता है। लेट्स से कि अगर 16 है, ठीक है, तो इसका 1/4 करता है, यानी 16/4 दैट इज 4 करता है। अब जितना बचा उसका 1/4 करता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सो यहां पे इस सिचुएशन में आप देख लो कि एक, यानी A फर्स्ट टर्म, A कितना हो जाएगा, x, A को आप x लेट कर लो। अगर A को आप x लेट करते हो, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म अगर आप x लेट करते हो, तो सेकेंड टर्म कितना हो जाता है, सेकेंड टर्म विल बी x का 1/4, यानी जितना रिमूव होता है दैट इज 1/4 ऑफ x, यानी A2 या फिर A1 कह लो, A1 कितना हो जाता है, x/4। ठीक है, अगर अभी इतना सिलेंडर बचता है, अब जितना सिलेंडर बचता है इसमें से 1/4 और रिमूव होता है, यानी फर्स्ट रहा कितना, x,
अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड में यानी रिमूव कितना हो गया, रिमूव हो गया इसमें से x/4, राइट। अगर x/4 रिमूव हो गया तो यानी बचा कितना, ये बच गया x माइनस x/4, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो गया कि 4 और ये हो गया 4x माइनस x, यानी हो गया 3x/4, ठीक है। अभी फिर से 3x/4 बच रहा है, अब इसका 1/4 रिमूव हो गया, यानी कि a तो ये रह गया x, ठीक है। अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि x/4 रिमूव हो रहा है इसमें, तो यानी दैट विल बी x माइनस x/4, ठीक है। तो रिमूव होने के बाद बच रहा है कितना, 3x/4 बच रहा है, यानी इसमें से x/4 रिमूव हो गया, तो सेकंड कंडीशन में बच गया a1 3x/4। अभी चलो a2 कितना बचेगा, a2 बचेगा 3x/4 का x/4, राइट। तो यानी कि 3x/4, अब इसमें से रिमूव हो जाएगा कितना, इसमें से रिमूव हो जाएगा 1/4 ऑफ 3x/4, ठीक है। दैट विल बी हाउ मच, ओके, तो दैट विल बी हाउ मच, यानी कि ये हो गया कितना 3x/4 माइनस ये कितना हो गया 3x/16, 3x/16, तो ये बच रहा है कितना, अभी सोचो यहां पे 16 एंड इट्स 12x माइनस 3x, यानी कि कितना 9x/16, यानी अब इस कंडीशन में जो a2 रह रहा है वो रह रहा है 9x/16, ठीक है। अभी फिर से क्या हो रहा है, फिर से रिमेनिंग का कितना यानी कि x/4 निकल जा रहा है, यानी कि आप देख सकते हो कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू अगर x है, ठीक है, तो दूसरा टर्म जो है रिमेनिंग निकलने के बाद दैट विल बी 3x/4, यानी a1 की वैल्यू 3x/4 और फिर a2 की वैल्यू 9x/16। तो हमें एक तो टर्म मिल रहा है, हमें इससे क्या पता चल रहा है, अब हमें फाइंड करना है कि ये AP में है या नहीं। कैसे करें, तो a1 माइनस a विल बी इक्वल्स टू a2 माइनस a, तो यानी कि a1 माइनस a वो इक्वल होना चाहिए किसके, a2 माइनस a1 के। तो a1 माइनस a दैट इज 3x/4, 3x/4 माइनस x वो इक्वल होना चाहिए किसके, 9x/16 माइनस 3x/4 के। अभी देखो क्या ये इक्वल है, इट्स 4 3x माइनस 4x, और यहां पे कितना रह जा रहा है, ये हो रहा है 16 9x माइनस 12x, यानी यहां पे बच रहा है कितना, इट्स माइनस x/4, दैट विल बी इक्वल्स टू ये कितना माइनस 3x/16। तो क्या ये इक्वल है, ये ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे कि सो दिस इज नॉट इन AP, दिस इज नॉट इन AP, यानी ये AP में नहीं है। समझ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या, क्वेश्चन पे गौर करो, क्या द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक बार में 1/4 एयर रिमूव करता है। अगर उसमें x है लेट, तो एक बार में x में से x/4 रिमूव कर दिया, तो यानी कि पहले कंडीशन में जो सेकंड टर्म हो गया x के बाद वो हो गया आपका कितना, दैट इज 3x/4, ठीक है। फिर दूसरे बार में क्या किया, रिमेनिंग का फिर से 1/4 रिमूव कर दिया, यानी 3x/4 रिमेनिंग है, इसमें से 1/4 रिमूव कर दिया, तो बचा कितना 9x/16, यानी अगला टर्म कितना हो गया 9x/16। इस तरह से ये, और हमें एक टर्म चाहिए था, इसे आगे भी फर्दर भी ऐसे ही करना है। कैसे, अगर आगे के नंबर्स फाइंड करने हैं, यानी आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं, तो ऐसे ही करने हैं, यानी 9x/16
9x अपॉन 16 में से माइनस कर देना है 1/4 इंटू 9x अपॉन 16, तो फर्दर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें 3 टर्म मिल गया तो हमें यह प्रूफ करने के लिए काफी है कि यह इक्वेशन एपी में है या नहीं। सो फाइनली दिस इक्वेशन और दिस स्टेटमेंट इज नॉट इन एपी। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि पहले मीटर का 150 रुपए लगेगा भाई, 150 रुपीज। आगे जितना और गहरा ईच मीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे, कितना? 50 रुपए फालतू फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो यानी कि यहां पे बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसा होगा? बाय क्वेश्चन, यानी हमें यही चेक करना है कि एपी में होगा कि नहीं। बाय क्वेश्चन क्या? फर्स्ट के लिए यानी कि ए कितना हो गया? फर्स्ट टर्म दैट इज 150 रुपीज। ओके, फॉर सब्सिक्वेंट मीटर्स राइजेस बाय ₹50, यानी कि A1 कितना हो जाएगा? अगर इसको A माना तो दैट इज 150 प्लस 50, यानी कि कितना? 200 रुपीज। A2 कितना हो जाएगा? दैट इज 200 प्लस 50, वो हो गया 250 रुपीज। और इस तरह से यानी कि पहला टर्म बन गया कितना? 150, दूसरा कितना? 200, तीसरा कितना? 250। सब्सिक्वेंट मीटर्स के लिए सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। अभी क्या ये एपी में है कि नहीं? फॉर दिस हमें क्या करना है? हमें करना है A1 माइनस A, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? A2 माइनस A1, यानी कि A1 माइनस A1 कितना है? 200। 200 माइनस 150 वो बराबर होना चाहिए किसके? 250 माइनस 200 के। अगर ऐसा होता है तो कैसा होता है? तो ऐसा होता है कि फिर ये एपी में है, यानी कि देखो ये इक्वल है। सो यू विल राइट CD इज इक्वल, सो दिस इज इन एपी। दिस situation is in AP। ठीक है, चलो अभी चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो चलो फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट सबने पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको। तो अगर 10,000 रुपए 8% पर इनम के कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से कैलकुलेट हो रहे हैं तो कैसे होगा फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी फॉर एवरी ईयर, यानी इसका सीरीज कैसे बनेगा, राइट? यानी इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा, ऐसा कह सकते हो। तो कैसे बनेगा चलो देखते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? यानी हमें यह पता करना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर कैलकुलेट हो रहा है तो कितना पैसा फर्स्ट ईयर में। तो ये तो पता चल रहा है कि डिपॉजिट किया तो ए कितना हो गया? दैट इज 10,000 रुपीज। ठीक है, यानी फर्दर क्या फाइंड करना है? यानी कि हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो कैसे? प्रिंसिपल कितना है? P फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो आपने डिपॉजिट किया, यानी कितना? 10,000 रुपीज। ठीक है, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 8%। 8 अपॉन 100 कितने साल का? पहले साल का ही तो है, तो पहले साल का कितना हो जाएगा? दैट इज 10,000। ये कितना हो गया? दिस विल बी 100 प्लस 8 अपॉन 100, यानी कि फर्दर क्या हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100, यानी 00 से 00 कैंसिल। ये बचता है कितना?
100 इंटू 108। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो 108 को 100 से तो कितना हो जाता है, दैट इज 108 पे 00, यानी कि इतने पैसे एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट इसे फर्स्ट ईयर में मिलेगा। यानी कि ए इतना हो गया, तो A1 कितना हो गया, A1 हो जाएगा 10,800। चलो अभी फिर से क्या फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, यानी फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार इंटरेस्ट यानी इस बार प्रिंसिपल बदल गया। अभी प्रिंसिपल कितना होगा 10,800, यानी फिर से फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कितना, यानी फिर से 10,000 100 प्लस 8 अपॉन 100, तो यानी कि ईयर कितना 2 ईयर। तो चलो ये कितना हो जाएगा सब्सिक्वेंट, इस तरह से ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। तो अभी 0000 ये चारों जीरो कैंसिल, अभी कितना मल्टीप्लाई होगा 108 मल्टीप्लाई बाय 108, 64 6 and 8, 864 0 and 8 0 1, so it will be 4 6 6 1, यानी 11,664, यानी अगला कितना, यानी A2 कितना, A2 हो जाएगा, A2 होगा साहब कितना, A2 हो जाएगा 11,664 रुपीज। चलो अभी चेक करो कि A2 A1 माइनस A क्या ये इक्वल है A2 माइनस A1 के। तो जैसा कि आप देख सकते हो क्या कि A1 माइनस A दैट इज 10,800 माइनस 10,000 इक्वल है क्या 11,664 माइनस 10,800 के। अगर ऐसा है तो फिर ये एपी में है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये एपी में नहीं है। तो यहां पे हो रहा है 800 और फिर यहां पे हो रहा है कितना 8 to 11,664, यानी कि 864 रुपीज। यानी क्या 800 864 के बराबर है, नहीं है। सो इट्स नॉट इक्वल टू, सो वी विल राइट व्हाट, दिस सिचुएशन इज नॉट इन एपी, is not in AP. I hope you understood. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।